तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इनफाइनाइट सीरीज़ की इस प्ले लिस्ट में अब नंबर आता है लेबनिज़ टेस्ट का। तो सबसे पहले अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी जिसमें हमने काफ़ी टेस्ट किया है, प्लीज़ सी इन द आई हैव अपलोडेड द लिंक इन द आई बटन, तो आप वहाँ से सारी की सारी वीडियोस देख सकते हो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करो, एक बटन ही दबाना है आपको और उसको शेयर करो जो आपके फ्रेंड्स हैं जो इस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या BA BC जिसमें ये वाले टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं वो अगर उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लेबनिज़ टेस्ट पढ़ने से पहले हम इसके बारे में कुछ डिस्कस करना चाहेंगे कि सबसे पहले कि ये लेबनिज़ टेस्ट है कहाँ लगता है, क्यों लगता है, किन किन कंडीशंस पर लगता है, ये हमें सारी की सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो उससे पहले हमें एक डेफिनेशन है अल्टरनेटिंग सीरीज़ की, वो क्या होता है सबसे पहले हम वो देखते हैं। लेबनिज़ टेस्ट पढ़ने से पहले वी विल स्टडी व्हाट इज़ द अल्टरनेटिंग सीरीज़। तो अल्टरनेटिंग सीरीज़ क्या है आपकी? अल्टरनेटिंग सीरीज़। अब अल्टरनेटिंग नाम क्या है? अल्टर मतलब अल्टर होता जा रहा है इन टर्म्स ऑफ साइन। जैसे आ सीरीज ऑफ द फॉर्म u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 प्लस u5 माइनस u6 एंड सो ऑन, वेयर जो ui हो गए, जितने भी ui's हो गए वो ग्रेटर देन 0। मतलब क्या है? अल्टरनेटिंग सीरीज ऐसी सीरीज जिसका पहली टर्म पॉजिटिव हो, दूसरा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, मतलब अल्टर इन टर्म्स ऑफ साइन, इन टर्म ऑफ इट्स साइन। ठीक है, अल्टरनेटिंग सीरीज मतलब कि अल्टर हो साइन की फॉर्म में, पहले एक पॉजिटिव हो फिर नेगेटिव हो फिर पॉजिटिव। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल un इज इक्वल टू सपोज -1 पावर n प्लस 1 अपॉन n। ठीक है, समेशन n 1 टू इन्फिनिटी। तो पहली टर्म क्या होगी? जब मैं n को 1 डालूंगा तो 2 हो जाएगा, इवन में 1 होगा, ओड में -1 होगा, तो क्या होगा? 1 -1/2 प्लस 1/3 -1/4 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे अल्टरनेटिंग सीरीज है क्योंकि साइन जो है आपके अल्टर हो रहे हैं, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। हाँ, इसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि पहला आपका पॉजिटिव भी होना चाहिए, पहला आपका नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब कि अगर मैं एक एग्जांपल ये लिख लूँ -1/2 प्लस 1/4 प्लस यहाँ पे -1/6 प्लस 1/8 एंड सो ऑन। तो यहाँ क्या है? टर्म क्या मैटर है? वो मैटर नहीं करती। टर्म क्या है? पहला नेगेटिव है, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव है, पॉजिटिव, मतलब एक नेगेटिव हो फिर पॉजिटिव हो, पॉजिटिव हो फिर नेगेटिव हो, मतलब वो साइन जो है चेंज होता रहे। इसको अगर मैं सिंबल की फॉर्म में लिखूँ तो उसको मैं सिंबल की फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन n1 टू इन्फिनिटी -1 रेज़ पावर n प्लस 1 इंटू un, वेयर जो un जो है आपका पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब इसको अगर मैं फॉर्मूले की फॉर्म में लिखूँ तो क्या होगा? -1 n प्लस 1, फर्स्ट टर्म क्या होगी? 2 हो जाएगा तो 1 आएगा, फिर -1, फिर 1 हो गया -1 और ui आ रहे हैं, ui आपकी ग्रेटर देन 0 है। तो इस टाइप की सीरीज़ को हम अल्टरनेटिंग सीरीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी सारी अल्टरनेटिंग सीरीज़ है। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ अ लेबनिज़ टेस्ट। तो लेबनिज़ टेस्ट जो है वो आपकी अल्टरनेटिंग सीरीज़ पर ही लगता है। एक बस की स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो टेस्ट ये कहता है कि सपोज आपके पास एक अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, मतलब -1 रेज़ पावर n प्लस 1 un इज अल्टरनेटिंग सीरीज़, मतलब कि फर्स्ट पॉजिटिव होगा फिर नेगेटिव, पॉजिटिव फिर नेगेटिव, मतलब साइन अल्टर हो रहे हैं यहाँ पे। और मैं एक बार पहले बता दूँ, यही एक ऐसा इकलौता टेस्ट है जो आपका पॉजिटिव टर्म सीरीज़ के लिए नहीं है। बाकी इससे पहले हमने जितने भी टेस्ट करे हैं इनफाइनाइट सीरीज़ के सारे जो सीरीज़ होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए। ये एक ऐसा टेस्ट है जो एक अल्टरनेटिंग सीरीज़ पे लगता है। तो सबसे बड़ी निशानी तो यही है कि अगर आपको सीरीज़ पॉजिटिव नहीं दी गई है, सीरीज़ आपकी अल्टरनेटिंग है, तो वहाँ पर आप 99% सोच सकते हो कि वहाँ पर मैं लेबनिज़ टेस्ट लगाऊँ। ठीक है, तो इसमें तो कन्फ्यूजन होती ही नहीं है। अगर सीरीज़ आपको अल्टरनेट फॉर्म में है तो मैक्सिमम चांस है वहाँ पर लेबनिज़ टेस्ट ही लगेगा। ओके, तो सपोज़ आपके पास एक अल्टरनेटिंग सीरीज़ दी गई है सच डैट कि जो ये un है ना आपकी, ये un, ये माइनस वाले पार्ट को हटाकर जो बचा हुआ है ये un इज़ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। un जो सीक्वेंस बनेगी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगी। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग क्या होती है? हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, जो सीक्वेंस जैसे नाम से जो डिक्रीज हो रही है वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, मतलब उसकी जो नेक्स्ट टर्म होगी ना n+1 टर्म होगी वो छोटी या बराबर होगी उसके प्रीवियस टर्म से। मतलब नेक्स्ट टर्म आपकी जो आपकी होगी u1, जो नेक्स्ट टर्म होगी वो आपकी छोटी होगी या बराबर होगी u2 लेस देन इक्वल टू u3 लेस देन इक्वल टू u4 एंड सो ऑन। तो उसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या होगा? un+1 लेस देन इक्वल टू un, मतलब जो नेक्स्ट टर्म है वो छोटी है या बराबर है उसकी प्रीवियस टर्म से। ठीक है, मतलब जो ये un है, ये माइनस वाली टर्म को हटा के जो un बची है ये आपकी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होनी चाहिए, पहली बात।
दूसरी जो ये un है ना, इसी को ही टारगेट करना है, ये un जो है 0 पर चली जाए एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। जब मैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी करूँ, जो ये un सीक्वेंस जो है, ये un जो इसकी nth टर्म होगी वो आपकी 0 पर जानी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हो रही है और सीरीज़ आपकी अल्टरनेटिंग है, तो लेब्निज़ टेस्ट कहता है जो आपकी सीरीज़ होगी वो आपकी कन्वर्जन होगी। ये सबसे ईजी टेस्ट जितने भी है, सबसे ईजी टेस्ट जो है आपका वो यही है, क्योंकि इसमें तो कुछ कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, देख कर ही पता चल जाता है कि un आपकी डिक्रीजिंग हो रही है और 0 पर जा रही है कि नहीं जा रही है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं सो दैट वी कैन गेट गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टेस्ट। एग्जाम्पल समेशन n 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 पावर n प्लस 1 अपॉन n। ठीक है, अब हमारे पास जैसे ये सीरीज़ दी गई है, दिस अल्टरनेटिंग सीरीज़, क्योंकि पहला साइन क्या होगा पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव फिर नेगेटिव। कुछ थोड़ा बहुत एक्सपेंड करके देख लेते हैं इसकी कुछ टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म में n को 1 डालूंगा तो 2 हो जाएगा, तो n की पावर इवन होते ही 1 हो जाएगा, n की पावर ओड होते ही -1 हो जाएगा। तो कितना होगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन। ये सीरीज़ दी गई है। अब आपको ये बताना है कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है कि नहीं है। तो सबसे पहले ये बात है, सबसे बड़ी निशानी की सीरीज़ आपके पास अल्टरनेटिंग है, दिमाग में पहले ही ले आओ कि लेब्निज़ टेस्ट लग सकता है। लेब्निज़ टेस्ट की स्टेटमेंट याद होनी चाहिए। लेब्निज़ टेस्ट क्या कहता है, पहले आपको un निकालनी पड़ेगी। un क्या है इस केस में, un क्या होगी हेयर un इज इक्वल टू, जो ये माइनस वाला पार्ट है ना उसको हटाकर जो बची हुई है उसको un हो गई, इज इक्वल टू 1/n। ठीक है, इसमें भी देखो ये माइनस वाली चीज़ें इसको हटा दो और जो बचा हुआ है ना वो आपकी un बनेगी। तो यहाँ पे -1 n+1 इसको हटाने के बाद 1/n बचा, ये 1/n आपकी un होगी। अब इस un पे आपको दो चीज़ें चेक करनी है। पहली चीज़ un आपकी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होनी चाहिए। चेक करो मोटर डिक्रीजिंग है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि un 1/n है, n को मैं बढ़ाता चला जाऊंगा तो ये डिक्रीज होती चली जाएगी। पहली टर्म क्या होगी 1, फिर 1/2, फिर 1/3, फिर 1/4 एंड 1/5 छोटी होती जा रही है। तो un जो होगी आपकी, ये आपकी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, ये सीरीज, ये सीक्वेंस तो आपकी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है ही है। दूसरा में क्या चेक करना है, un टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, वो भी चेक कर लेते हैं। un आपका 1/n है, जब मैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी करूंगा तो 1/n जो होगा टेंड्स टू 0 होगा ही होगा। ठीक है, तो इसमें ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज है, उसमें ये दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो बाय लेब्निज़ टेस्ट दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। बिल्कुल सिंपल टेस्ट है। कुछ एग्जाम्पल्स और कर लेते हैं इसमें। समेशन n 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1n अपॉन n क्यूब, एक सीरीज़ हमने ये ले ली। तो देखो अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, पहली क्या होगी -1, फिर क्या होगी +1/2 डालूंगा 2 क्यूब माइनस 1/3 क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, तो 1 डालूंगा तो यहाँ नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, यहाँ पे 1 डालूंगा, 2 डालूंगा, 3 डालूंगा, तो ये आपकी ये सीरीज़ बनेगी। अब क्या करना है, व्हाट इज़ un हेयर, un क्या होगी यहाँ पे, un इज इक्वल टू, जो माइनस वाली टर्म है उसको हटा के जो बचा है, देखो यहाँ से इसको मैप करो तो माइनस वाली टर्म को हटा के जो बचा होता है वो un होता है। तो un कितना होगा 1/n क्यूब, 1/n क्यूब un है। अब सिंपल सी बात है, डिनोमिनेटर में n है, n को मैं बढ़ाता चला जाऊँगा, टर्म आपकी छोटी होती चली जाएगी। तो un जो होगी वो आपकी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, ये तो है ही है। दूसरी बात, जो un जो है आपकी n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, un आपका 1/n क्यूब है, ये 0 पर जाएगा एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जब n को मैं इन्फिनिटी करूँगा तो 1/∞ 0 पर हो जाएगा। तो बाय लेब्निज़ टेस्ट दिस सीरीज इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, दिस सीरीज इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है समेशन n 2 टू इन्फिनिटी माइनस 1n+1 1/log n। ठीक है, तो सिंपल है, देखते ही पता चल रहा है अल्टरनेटिंग सीरीज है, तो लेब्निज़ टेस्ट के बारे में सोच सकते हैं। तो इस केस में आपकी un क्या होगी, दिस इज अ अल्टरनेटिंग सीरीज, तो un आपकी क्या होगी 1/log n, 1/log n। ठीक है, तो un क्या होनी चाहिए आपकी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होनी चाहिए। तो n आपका 2 से स्टार्ट हो रहा है, log 2 होगा, log 3, log 4, log 5 एंड सो ऑन। ठीक है, log x का ग्राफ क्या होता है मैंने बताया था, log और एक्सपोनेंशियल, ये तो ऐसे फंक्शन है, इनके ग्राफ आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ग्राफ एक बार पता चल जाए तो आपकी वैल्यूज़ भी निकाल सकते हो, इवन ये भी बता सकते हो कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो log x का ग्राफ जो होता है वो आपका स्टेप से होता है। log 1 तो 0 होता है, ठीक है, 1 पे x अगर 1 होगा तो y 0 होगा, और ये ऐसे आपका इंक्रीजिंग है। ठीक है, log x आपका इंक्रीजिंग है, तो मतलब log को मैं n को बढ़ाता चला जाऊंगा, log x तो है बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, तो बट अगर मैं 1/log n करूँगा तो उल्टा हो जाएगा। log s अगर इंक्रीजिंग है, कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर f आपका इंक्रीजिंग है तो 1/f क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा होता चला जाएगा। आप वैसे भी देख सकते हो, log आपका जो यहाँ पे n+1 होगा वो ग्रेटर देन log n होगा, फॉर n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, क्योंकि log s आपका इंक्रीज हो रहा है। log 3 जो होगा log 2 से बड़ा होगा, log 4 होगा log 3 से बड़ा होगा, क्योंकि log x का ग्राफ क्या है, इंक्रीजिंग हो रहा है।
रेसिप्रोकल कर दूंगा तो क्या आएगा, 1 अपॉन log n प्लस 1 लेस देन 1 अपॉन log n हो जाएगा, log n हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 अपॉन log n प्लस 1 अपॉन log x जो है वो आपका डिक्रीजिंग हो रहा है, क्योंकि इसकी जो नेक्स्ट टर्म हो रही है पहले वाले टर्म से डिक्रीज हो रही है। तो ये तो आपका मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो ही रहा है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें दूसरी चीज़ चेक करनी है कि यू एन आपका 0 पर चले जाए एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो वो भी चेक कर लेते हैं। यू एन कितना है आपका, यू एन तो आपका ये है। अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे log s भी इन्फिनिटी पे जाता है, तो ये log n जो है इन्फिनिटी पे जाएगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, तो 1 अपॉन log n किस पे जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी पे, तो मीन्स 0 पे। तो यू एन जो है आपका विच इज इक्वल टू 1 अपॉन log n टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। तो दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है इसमें कि ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी हो रहा है un, और un जो है वो आपका 0 पर भी जा रहा है एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी में, और ये सीरीज भी आपकी अल्टरनेटिंग है। तो बाय लेबनिज़ टेस्ट दिस इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट। तो यही था इसके अंदर लेबनिज़ टेस्ट में। बहुत सिंपल टेस्ट है, आपको बस ये चेक करना है सीरीज आपकी अल्टरनेटिंग होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा आपको ये चेक करना है कि आपका जो पैटर्न बनेगा उसमें जो un निकाल लो, जो माइनस वाली टर्म उसको हटा के जो un निकालो। un में दो चीज़ चेक कर लो, पहली चीज़ un आपका मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होना चाहिए, दूसरा जो un जो है आपका 0 पर चला जाए n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। ये दोनों चीज़ें सेटिस्फाई हो जाएगी तो आपका क्या होगा, लेबनिज़ टेस्ट से सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी। ये वाला टेस्ट ऐसा है जो मतलब देखते ही पता चल जाएगा, यहाँ पे अल्टरनेटिंग सीरीज देखते ही आपको लेबनिज़ टेस्ट ही लगाना है। सो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और इस चैनल को शेयर करो एंड हैव अ गुड डे।